किसी भी ज़िले की जब विकास की बात होती है तो ज़िले से जुड़ा हुआ जो प्रशासन है, कृषि और उद्योग है, उसका समन्वय भी बेहद ज़रूरी होता है। और अब मंच पर जो हमारे अगले अतिथि आने वाले हैं वो इन्हीं 3 क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। सिलसिलेवार तरीके से मैं बुलाना चाहूँगी मंच पर अंबेडकर नगर की जॉइंट मजिस्ट्रेट सुश्री प्रतीक्षा सिंह जी, असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज श्री अजय शर्मा और उप निदेशक कृषि श्री अश्विनी कुमार सिंह को मैं चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ आप सभी का स्वागत। अश्विनी जी, जब हम किसानों की बात करते हैं तो किसानों को समय पर बीज मिल जाए, इससे बड़ी कोई मदद नहीं होती है। अब अगर अंबेडकर नगर की बात करें तो यहाँ पर क्या स्थिति है? आपको अवगत करा दूं कि विगत 3 वर्षों से जो बीज की आपूर्ति हो रही है, हम लोग के यहाँ 15 मई तक बीज की आपूर्ति हो रही है, जबकि किसान को 25 मई से लेकर के जून तक बीज की सप्लाई होता है। मतलब हम लोग अपडेट टाइम पे है। और इस वर्ष 100% बीज का वितरण हम लोग जून लास्ट तक कंप्लीट कर चुके हैं। केवल श्री अन्न, जो हम लोग डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं अभी, उसी का बीज, क्योंकि वो लेट में बुआई होता है जुलाई में, और असीमित जो बुआई हो पाती है, जो भी अल नीनो का प्रभाव है, उस पर हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि उसको जो भी खेत रह गए उसको बुआई। इसमें सीड की कोई समस्या नहीं, समय से ही सीड उपलब्ध हो रहा है। कृषि पर बात कर लेते हैं एक बार फिर से। सिंचाई की सुविधा अगर किसानों को मिल रही है, उसकी और देश दोनों की जो समृद्धि है, कह सकते हैं वो सुनिश्चित होती है। लेकिन सिंचाई को लेकर तमाम दिक्कतें भी हैं और जो सबसे बड़ी परेशानी है वो बिजली की है। सोलर इरिगेशन इसमें गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब अंबेडकर नगर की अगर बात करें तो उसको लेकर क्या काम हो रहा है? मैं यहाँ पे मैं आपको अवगत करा दूँ कि हमारे यहाँ स्मॉल फार्मर लगभग 90% है। जो 5 लाख किसान हैं, इसमें अधिकतर किसान, लगभग 70,000 किसान जो है उनके पास बोरिंग है। क्योंकि छोटे मध्यम जोत है और बोरिंग भी सभी प्लाटों पे है। और सिंचाई टांडा कैनाल और शारदा सहायक जो अयोध्या से आती ये है। तो यहाँ पे सिक्योर्ड फार्मिंग लगभग 99% है। क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में जो एवरेज उत्पादन है हमारा पल्सेस में हो, चाहे धान में हो, चाहे गेहूं में हो, उससे अधिक है, काफ़ी अधिक है। तो यहाँ पे निश्चित रूप से जो विद्युत की चुनौती है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सोलराइजेशन पे हम पिछली 4 वर्षों में 715 सोलर फोटोवोल्टाइक पंप हम लोग स्थापित करा चुके हैं। और आगे जो लक्ष्य है, जो जिलाधिकारी महोदया द्वारा भी ये हम लोगों को निर्देशित किया गया है कि, और किसानों की मांग है कि हम लोग सोलर पे अधिक फोकस करें। और ये किसान का एक जो हम लोग किसान दिवस करते हैं उसमें ये बातें आती हैं कि सोलर पे थोड़ा सा अगर सब्सिडाइज अधिक कर दिया जाए तो ये निश्चित गेम चेंजर होगा, जैसे आप कर रही हैं। अश्विनी जी, अगला सवाल आपसे है। उद्योगों के बाद कृषि की बात कर लेते हैं। अंबेडकर नगर का ये सबसे बड़ा उद्योग है, अभी लगातार हम इसको लेकर बात कर रहे थे पिछले सेशंस में। कृषि यंत्रों पर सरकार सब्सिडी देती है ताकि किसानों को दिक्कत ना हो। अब अगर अंबेडकर नगर की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से काम हो रहा है? मैम, ये बहुत ही किसानों की समृद्ध करने वाली स्कीम है। क्योंकि आज लेबर की समस्या, अगर यंत्रीकरण नहीं होगा तो हमारा जो खेती है वो बहुत पिछड़ जाएगा। इसी के उसमें हम बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ 180 का टारगेट अभी इस समय प्राप्त हो चुका है। और 16 से 30 तारीख तक बुकिंग भी हो रही है। हमारे यहाँ ऑनलाइन प्रक्रिया है जो पारदर्शिता पूर्ण तरीके से ऑनलाइन बुकिंग होती है। और जिलाधिकारी महोदया के सभागार में जहाँ पे है वहाँ पे इसकी लॉटरी होती है। और यंत्रीकरण में ऐसा है कि जो हमारे पराली प्रबंधन के यंत्र हैं, जो आज बहुत ज़रूरत है, हम पराली को कैसे उसको लपेट करके सीवीजी प्लांट पे बताएं, जैसा कि अभी अजय जी ने बताया, उस पर भी हम लोग काम कर लिए हैं। विगत वर्षों में हम 2 एग्रीगेटर यहाँ पे चयन करके कर लिए हैं, जिसपे उनके बिजनेस भी होगा। जो ये प्रदूषण का फैलने का काम होता था पराली जलाने के बाद, उसको हम लोग लपेट करके किसानों के भी आय वृद्धि बनाएंगे। और डिफरेंट टाइप के हमारे इक्विपमेंट है, चाहे वो सुपर सीडर हो, चाहे मल्चर हो, चाहे हैरो हो, ट्रैक्टर भी हम लोग अनुदान पे दे रहे हैं। ये अनुदान 50% से 80% तक कृषकों को उपलब्ध है। और कृषक भाई से अनुरोध है कि वो अपना बुकिंग कराएं और बुकिंग के बाद ये लॉटरी पर मिलेगा। मेरा अगला सवाल भी आपसे ही है सर। किसानों के लिए भी ये बेहद ज़रूरी सवाल है। सरकार का सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों के लिए बड़ा फायदेमंद है, लेकिन योजना का लाभ सही हाथों तक पहुंचे, किसानों को इसका लाभ मिले, इसको लेकर मॉनिटरिंग अगर अंबेडकर नगर की बात करें तो किस तरीके से हो रही है? मैम, इसकी मॉनिटरिंग इस समय विगत 4 महीने से कमिश्नर साहब कर रहे हैं। कमिश्नर साहब यदि मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे तो कम से कम 10 बार सीडीओ साहब इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और हमारे यहाँ 18,000 का जो लक्ष्य था, और समय रहते पूरे मंडल में हम सबसे पहले कलेक्शन किए हैं।
और यहाँ बताना चाहूँगा कि लगभग 70% हमारा सॉइल टेस्टिंग हो गया और वितरण भी हम करा रहे हैं। और वितरण जो हमारे प्रसार कार्यकर्ता है वो गांव में जा कर के उसके महत्व को भी बता रहे हैं कि इसमें क्या आपको डालना है, क्योंकि जो सॉइल टेस्टिंग का मूल उद्देश्य है वो आपके खेत में जो न्यूट्रिएंट की कमी है उसमें जो कमी उसको कैसे दूर किया जाए वो बताया जाता है। जैसे अभी अम्बेडकर नगर के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो यहाँ पे ऑर्गेनिक कार्बन की यहाँ पे कमी है, जो हमारे यहाँ 0.4 से 0.6% तक है, जो होना चाहिए 0.8%। तो हम लोग किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि आप जो है प्राकृतिक खेती करें, गो आधारित खेती करें, और ख़ास तौर से जैविक खेती में आपका ढैंचा का प्रयोग, ग्रीन मैन्योरिंग करेंगे तो निश्चित रूप से ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। और फास्फोरस की भी थोड़ी कमी है हमारे यहाँ, तो हम लोग उनको अल्टरनेटिव जो डीएपी है उसके साथ साथ हम लोग सुपर और एनपीके की भी बात कर रहे हैं, जिसपे भी मैडम भी लगातार डीएपी और एनपीके पे बात कर रही हैं। हम लोगों के यहाँ पर्याप्त उपलब्ध है, किसान भाइयों को हम लोग जागरूक करके इसमें कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि अजय जी आप बता रहे हैं कि ज़िले में पर्याप्त लैंड बैंक भी है और बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाने की पूरी तैयारी भी है। अब अश्विनी जी आप भी कोशिश कीजिएगा कि अम्बेडकर नगर में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगे, क्योंकि अगले सवाल का जवाब अम्बेडकर नगर के किसानों की जो समृद्धि है वो तय करेगा। नेचुरल फार्मिंग पर पीएम मोदी और सीएम योगी दोनों ने काफ़ी जोर दिया है और इससे ना सिर्फ हमारा और आपका जो स्वास्थ्य है वो सही रहता है, हम सेहतमंद होते हैं, बल्कि ऑर्गेनिक फूड एक बड़ी इंडस्ट्री भी है जिस तरीके से अगर हम मौजूदा समय की बात करते हैं। अब अम्बेडकर नगर में इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां अभी हो रही हैं? बिल्कुल मैम, इस पे हम लोग विगत 1 वर्षों से काम कर रहे हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का विज़न है कि हम जहर मुक्त खेती को बढ़ावा मतलब दें, और जो अभी प्रोडक्ट हो वो ऑर्गेनिक हो। इस पे हम 6 क्लस्टर 6 ब्लॉकों में 10 क्लस्टर बना करके 1250 हेक्टेयर में काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें हम लोग कृषि सखियों को इन्वॉल्व किए हैं। जो एनआरएलएम समूह की कृषि सखियां हैं उन्हीं से हम लोग एक क्लस्टर पे 125 कृषकों को जोड़ने की जिम्मेदारी कृषि सखियों को दिए हैं, और जहाँ पे कृषि सखी रहती हैं उसी गांव को क्लस्टर बना दिए हैं। उस बीच में वो रहती हैं और उनको हम लोग 5,000 रुपया पर महीने का मानदेय भी दे रहे हैं, और इसमें बहुत अच्छा हमारा काम चल रहा है। और ब्लॉक में बीआरसी ब्लॉक रिसोर्स सेंटर भी हम लोग बनाए हैं, जो कि जो उसके बायो प्रोडक्ट उत्पाद हैं हम लोग वहाँ पे उसको डिस्प्ले करते हैं और वहाँ से बेचने का भी काम करते हैं। और इस पर सब्सिडी पैटर्न भी है, 2,000 रुपया प्रति सीजन, खरीफ में 2,000 प्लस रबी में। तो इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। बस ये है कि हम लोगों का अब क्योंकि विश्वास जगाना पब्लिक में कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम होगा। प्रोडक्शन के बाद सबसे बड़ा ये है चैलेंज कि हमको कैसे विश्वास हो कि ये ऑर्गेनिक है। तो अब हमारा यही है, हम लोग गवर्नमेंट से भी यही मांग कर रहे हैं, निदेशालय में भेजे हैं कि एक लैब टेस्टिंग सेंटर हर जनपद में खोला जाए, जिससे कि ऑर्गेनिक का हम लोगों की जांच हो सके और यहाँ के किसान और जो उपभोक्ता हैं वहाँ तक पहुँच सके। अश्विनी जी आपसे 2 सवाल मेरे। पहला तो ये कि अल नीनो की वजह से बारिश कम हो रही है, उसका असर अम्बेडकर नगर के किसानों पर ज़्यादा ना पड़े, इसके लिए आपने क्या कुछ जो कदम है वो उठाए हैं? बिल्कुल, इस पे तो हम लोग विगत 2 महीने से काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें इस साल जो बरसात हुई है जुलाई के सापेक्ष 50% ही हो पाई है। हमारा 414 mm का टारगेट था और 200 मिलीमीटर बरसात हुई है। लेकिन जैसे आपके पहले मैंने क्वेश्चन पे बताया था कि हमारे यहाँ बहुत सिक्योर्ड फार्मिंग है, नहर में भी पानी है और बोरिंग भी है। तो यहाँ पे हमारे 85% बुआई हो चुकी, लेकिन फिर भी हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हम लोग जो भी किसान खेती नहीं कर पाएंगे उनको हम लोग तोरिया, जो सरसों का एक प्रजाति है तोरिया, उस पर हम लोग प्लानिंग किए हैं कि जो भी रह जाएगा उनको तोरिया दे करके उनको खेती करेंगे, जिससे कि उनका खेती खरीफ का प्रभावित न हो। और तोरिया बोने के बाद वो आलू या सरसों भी बो सकते हैं, जिससे कि उनकी 2 फसल हो जाएगी और उनकी इनकम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम लोगों की तैयारी है। दूसरा कि इसी के तहत हम लोगों का इस बार क्षेत्रफल जो 3,000 हेक्टेयर पिछली वर्ष से था, जो मक्का, दलहनी फसलें और मिलेट्स का, इस बार बढ़ा के हम लोग 7,000 हेक्टेयर में इसकी बुआई करा रहे हैं। कि थोड़ा सा जो उपरहार भूमि होती है, जो नदियों के बेल्ट में होता है, जहाँ पानी नहीं लगता है, वहाँ पे हम इस तरह की फसल बोएं जो कि कम पानी वाली होती हैं। तो इसकी प्लानिंग हम लोग पुख्ता किए हुए हैं। बिल्कुल सर, एक सवाल मेरा रह गया था आपसे कि किसान सम्मान निधि जो है उसकी क्या स्थिति है, और इस अम्बेडकर नगर की बात करें तो यहाँ पर इसको लेकर मॉनिटरिंग कैसे हो रही है? मॉनिटरिंग के लिए हम लोग हमारे यहाँ कृषि भवन में एक पीएम किसान सेल बना हुआ है, जिसमें हम लोग 3 आदमियों को लगाए हुए हैं, और जो भी ग्रीवेंसेस आती हैं उस पर हम लोग तत्काल उसका निस्तारण करते हैं। क्योंकि पोर्टल भारत सरकार का है, कुछ समय लग जाता है, 10 दिन 15 दिन, लेकिन
हम लोग निस्तारित करने का पूरा प्रयास करते हैं। और यहाँ पे लगभग 4,94,000 कृषकों को अब तक लगभग 16,000 करोड़ रुपया पीएम किसान का लाभ साल भर के 3 किस्तों में मिल चुका है। और यथासंभव हम लोग कोशिश करते हैं, जो भी समस्याएं कुछ हैं वो भूमि से, जो विरासत से लगी संबंधित है वहीं आती है, उसको भी हम लोग निस्तारित करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक्षा जी, अश्विनी जी, अजय जी, आप तीनों का हमसे बातचीत